गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे जो पिछला क्लास था हम लोग का, उसमें हमने मिरर फॉर्मूला देखा था। मिरर फॉर्मूला हमने देखा था और भली भांति उससे आप परिचित हैं। मिरर फॉर्मूला जो था आपका वो था 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको डिस्कस किए थे कि इसमें है ना, इसका क्या यूज है। इस फॉर्मूला में जो टर्म है v u f, ये सब क्या है, इसको हमने डिस्कस किया था। इसका क्या यूज है तो हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई मतलब कोई मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किसी सपोज कुछ डिस्टेंस पे मिरर से रखा हुआ है और उस मिरर का कुछ फोकल लेंथ है, मिरर से कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नहीं, और उस मिरर का कुछ क्या है, फोकल लेंथ। तो अगर एक फोकल लेंथ के मिरर के सामने u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, वो इस फॉर्मूला से मतलब v पर बनेगा। v इमेज बताता है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। बात समझ गए? तो इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। उसको अभी हम ऐसे ही इस पे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक f फोकल लेंथ के मिरर के सामने अगर u ऑब्जेक्ट में कोई डिस्टेंस रखा जाए तो उसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, और वो मान लो जहाँ भी बनेगा उसको भी इमेज डिस्टेंस दर्शाता है, उसको निकाला जा सकता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, दो नोन होगा, एक अननोन होगा, एक अननोन है, एक इक्वेशन है, आराम से भी निकल जाएगा, आप निकाल सकते। ये सब डिस्कस किए। उसके अलावा हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि फॉर्मूला ऐसा ही आप यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। ये है ना ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन। आइए साइन कन्वेंशन को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, जो भी जरूरी हो। ध्यान देखिए, एकदम साइन कन्वेंशन उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार आप एक्स वाई एक्सिस में पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस में जानते ही होंगे आपको, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका, देखिए, और जहाँ पोल मानते हैं ना वहाँ पर ओरिजिन रख दो, एक्स वाई एक्सिस का क्या रख दो, ओरिजिन रख दो, ठीक है। आप जानते हैं इधर पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव एक्स होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव एक्स, इधर नेगेटिव वाई होता है और इधर पॉजिटिव वाई होता है, नहीं। तो अब कोई भी डिस्टेंस देखो जो नेगेटिव एक्स में ना पाता है, पोल के लेफ्ट साइड, पोल के लेफ्ट साइड कोई भी डिस्टेंस नापा जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स में आता है। देखिए पोल का लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस है, पोल से लेफ्ट चलेंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव एक्स में जाएगा। और आप पहले से जानते हैं कि नेगेटिव एक्स का जो डिस्टेंस होता है, नेगेटिव एक्स की तरफ माना नापा गया डिस्टेंस नेगेटिव आता है, ठीक है। पोल से जो डिस्टेंस पॉजिटिव की तरफ नापा जाएगा, राइट की तरफ नापा जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। पोल से राइट की तरफ, क्यों? क्योंकि पोल से राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स आएगा, सिंपल। पोल से ऊपर कोई भी डिस्टेंस नापा जाएगा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और पोल से नीचे अगर कोई डिस्टेंस नापा जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पोल से कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट में नेगेटिव होगा, डाउन में नेगेटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होगा और अप में पॉजिटिव होगा। ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक तो बात ये रही। और दूसरी बात
साइन कन्वेंशन में कि मिरर, याद रखिएगा, कोई भी मिरर हो, चाहे वो कनकेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो, जैसा भी मिरर हो, अगर आप चाहते हैं ये साइन कन्वेंशन का प्रॉपर यूज करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि मिरर को हमेशा लेफ्ट की तरफ रखेंगे। किधर रखेंगे मिरर को? हमेशा हुआ तो लेफ्ट की तरफ रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल। कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर का जो मुंह होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होना चाहिए, वो किधर की ओर होना चाहिए? वो होना चाहिए लेफ्ट की ओर, ठीक है? देखिए आप कॉनकेव मिरर को ऐसे भी रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी तो कॉनकेव मिरर ही है, ये भी तो कॉनकेव मिरर है, पीछे से कोटेड है, आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि घसा हुआ है, लेकिन इसका है कॉनकेव मिरर, लेकिन ये राइटवर्ड फेस करता है और ऐसे रखने का तरीका है, लेकिन आप ये फिर साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाइएगा। बात समझ गए? और गलत आंसर सामने आएंगे। क्लियर? So to use this formula correctly, we need to use this sign convention, ठीक है? बिल्कुल। कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव रखेंगे, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव रखेंगे, ये बहुत जरूरी है जानना, जो कि हमें साइन कन्वेंशन से याद है, ठीक? बिल्कुल। आप लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक बात, मैं अब आपको एक नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है? मैं आपको एक नोट्स भेज दूंगा, आपको क्या करना है, उस नोट्स को जो भी आज हम भेजेंगे, जो एक्स्ट्रा नोट्स होगा, उसको आज का डेट देकर कॉपी में लिख लीजिएगा, आराम से नोट्स अच्छे से उतार लीजिएगा, अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में नोट्स है, वेल एक्सप्लेन नोट्स, तो है ना, तो आपका 90% काम तो नोट्स से ही हो जाए, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज गो टू यूट्यूब और यूट्यूब पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? आइए, सो आइए हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, ठीक है? कल का क्वेश्चन किए थे क्या हम लोग? फॉर्मूला पे ये शायद क्यों याद तो नहीं आ रहा, चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। अच्छा हाँ याद आ गया, सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने कहा आपको दिया था होमवर्क में, ठीक होमवर्क में दिया था और बोले थे कि सॉल्व कर कीजिए, बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे, ठीक है? तो क्या साधारण प्रश्न है और आइए इसको हम करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, पहले इंग्लिश के पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आराम तो समझ में आए। एन ऑब्जेक्ट इज, मतलब एक ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसका लाइन का अर्थ क्या होगा? इसका लाइन का अर्थ होगा कि ऑब्जेक्ट है जो
कॉनकेव मिरर के फ्रंट मतलब सामने रखा हुआ है। अच्छा, और फोकल लेंथ मिरर का होगा कि ऑब्जेक्ट का होगा? ऑब्वियसली मिरर का होगा। तो मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है? पोल से ही दूरी लेते हैं, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो बताइए कि इमेज कहाँ पड़ेगा? तो दिया क्या क्या है वो देख लीजिए। पहले एक छोटा सा फिगर बना लेंगे, स्पेशली जब हम लोग क्वेश्चन पहला दूसरा कर रहे हैं तो सर फिगर जरूरी होता है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कॉनकेव मिरर बना दिया। ये किधर फेस कर रहा होगा? लेफ्टवर्ड फेस कर रहा है, बिल्कुल साइड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बिल्कुल। पोल हमारा यहाँ है, पोल हमारा यहाँ ये थोड़ा सा डॉटेड लाइन खींच लेते हैं ताकि हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चले। सी यहाँ पर है हमारा, एफ यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ, फोकस लेफ्ट की तरफ है, तो फोकल लेंथ जो भी है एफ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो लेफ्ट की तरफ मिला। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पर लेफ्ट भी रखें, 15 सेंटीमीटर रखा हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेफ्ट में रखा हुआ है, बिल्कुल। देखिए फोकस हमारा लेफ्ट की तरफ, तो फोकल लेंथ भी फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ नपाए, तो वो होगा लेफ्ट की तरफ नपाता है। तो हम जानते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव एक्स की तरफ है तो -10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है तो लेफ्ट की तरफ ही नापेंगे, तो -15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? इमेज डिस्टेंस भी निकालना है। सबसे पहले ऐसे निकालेंगे कि गिवन दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। तो एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ, भी निकालना है ना। एफ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है हमारे पास, और फोकल लेंथ एफ है हमारे पास। अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला है जिसमें तीनों आता हो? नहीं, कौन सा फॉर्मूला जिसमें पहले भी आता है, क्योंकि भी निकालना है। अब भी निकालेंगे सर और कोई फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो नहीं, वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। ये इमेज डिस्टेंस आप भी मतलब वेलोसिटी नहीं लगा दीजिएगा, कुछ नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी। ये सब हम लोग पहले ऑप्टिक्स में चले आए हैं, सिंबल का मतलब कुछ अलग है यहाँ पर। एफ मतलब फोकल लेंथ, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और भी मतलब इमेज डिस्टेंस। अब एफ यू भी अभी जो पढ़े फॉर्मूला में ऑप्टिक्स में वो यही पढ़े, एक ही फॉर्मूला ही पढ़े, तो कहाँ से दूसरा फॉर्मूला चला है? तो 1/v + 1/u = 1/f। भी निकालना है, बनाने देंगे। u कितना होगा? -15। देखिए एक चीज और, जो चीज हमें निकालना होगा उसका साइन पहले से डिसाइड आप नहीं कर सकते, कि वो गारंटी नहीं है, तो पहले से आप उसको नहीं लिखिए। ये नहीं कि -b + b कर लीजिए, नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। आप अदर चीजें डालिए, वो अपने आप चला जाएगा। अच्छा, f कितना है? f होगा -10 सेंटीमीटर। अब देखिए कैलकुलेशन है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/15। अब बराबर यूनिट अभी छोड़ देते हैं, सब सेंटीमीटर में ही, और ये हो जाएगा -1/10। वेरिएबल को लेफ्ट की रख के और सबको कांस्टेंट को एक तरफ दे देंगे, +1/15। एलसीएम लीजिए, 30 आएगा, 10 × 30 -3 अपन 15 2 -1/30। तो 1/v बराबर आएगा -1/30, और उलट दीजिएगा आ जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। प्लस में नहीं आया, इमेज क्या है? -30 सेंटीमीटर। इसका इमेज भी लेफ्ट साइड, कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव लेफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड है। कहाँ पर इमेज बना है? -30 पर बना है, ठीक है, 30 पर। तो आइए एक अंदाज से लगा लेते हैं। सुनिए, अगर फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक दुगना डिस्टेंस पे होगा, तो 20 सेंटीमीटर पर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस बीचों बीच होता है, फोकल लेंथ आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ये सब हम जानते हैं। ये 20 पर होगा, ये जैसे ही 20 पर हुआ तो हमें, अच्छा ये 20 पर है और ये कहाँ रखा हुआ? 15 पर रखा हुआ, ये 15 पर रखा है, नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये 15 पर था, ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट 15 पर। इमेज कहाँ बना है? 30 पर बना है, ये 20 पर है, और इसका मतलब इमेज यहाँ बना है। अच्छा, उल्टा बनता है, आपको पता ही है कि उल्टा फिर भी है, ठीक है। तो इस तरह से इमेज क्या बना? उल्टा बना, उल्टा बना, और कहाँ बना?
सुनिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ही 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये तो और पीछे बनेगा ना, ये तो और पीछे बनेगा, मतलब सी और पीछे बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे इसमें, we shall deal another problem, right? मिला देते हैं इसको। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं उसको फट करते हैं जल्दी। An object is kept in front of the focal length मान लीजिए 15 सेंटीमीटर at a distance of 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 सेंटीमीटर। अच्छा मैग्निफिकेशन होना है, एक और टर्म होता हुआ इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक और टर्म समझेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो अब इस पे आएंगे, ठीक है। आइए ध्यान से, इसमें आपको 3 चीज फाइंड करना है, एक इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। लेकिन आपको मैग्निफिकेशन तो पता है नहीं क्या होता, आइए पहले मैग्निफिकेशन को डील करें क्या होता है। मैंने नोट्स में वैसे भेज दिया, ठीक है नोट्स में भेज दिया, आइए मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन देखिए ये भी एक टर्म है फिजिक्स में जो हमें ये बताता है कि जो इमेज बना है, मैग्निफिकेशन टेल्स अस कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा बना है, दैट्स ऑल, या कितना गुना छोटा बना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन टेल्स अस द इमेज कभी बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है। अब कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है ये हमें कौन बताता है, ये हमें मैग्निफिकेशन बताता है। मैग्निफिकेशन का हिंदी होता है आवर्धन, क्या हिंदी होता है आपका आवर्धन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का क्या हिंदी होता है आवर्धन, ठीक है। अब देखिए इसको m से नोट करते हैं, आइए इसको देखिए। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ height of image to height of object, मतलब इमेज का हाइट ऊपर और ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे करके रेशियो ले लीजिए, इससे जो रेशियो आएगा वही मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन कहलाता है। अच्छा सोचिए, मान लीजिए एक सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा गया और ऑब्जेक्ट का साइज था, हाइट था मान लो 2 सेंटीमीटर, जो इमेज बना उसका साइज था 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2 सेंटीमीटर और इमेज का साइज कितना है 6 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6/2, 7 सेंटीमीटर कट गया, कितना आएगा मैग्निफिकेशन 3। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द इमेज लार्जर और बिगर एज कंपेयर्ड टू एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना था 2 और इमेज कितना था 6 सेंटीमीटर, कितना गुना बड़ा है, तो मुंह से भी देखने से मतलब सामने से भी देखने से पता चलता है 3 गुना बड़ा है।
तो मैग्नीफिकेशन भी तो वही बताया हुआ 3 आया नहीं है कि नहीं? तो मैग्नीफिकेशन कितना आया? 3 आया। व्हाट डज इट मीन? इट मींस यहाँ देख भी सकते हैं, इट मींस इट इज 3 टाइम्स। यहाँ लिख देते हैं हियर m is 3, मैग्नीफिकेशन is 3, it means image is 3 times larger as compared to the object. ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो क्या है वो 3 गुना बड़ा है। इमेज क्या है? 3 गुना बड़ा है। ठीक है, देख भी सकते हैं मैग्नीफिकेशन। इसका मैग्नीफिकेशन हमें यही बताता है कि कितना गुना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, और वो फॉर्मूला होता है -v/u। मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेटेड है मैग्नीफिकेशन। m बराबर -v/u होता है। ये भी मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि हुआ आप मिरर सामने रख दीजिए और मिरर से आप जैसे जैसे पास जाइएगा कॉन्केव मिरर में आपका इमेज बदलता है। इमेज का साइज अपने आप बदलता है। इमेज का साइज अपने आप बदलने लगता है। नहीं, आप जैसे जैसे मिरर से दूर जाइएगा आपका इमेज अलग हो जाएगा। जनरली कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि इमेज के मिरर के पास जाइएगा तो आपका इमेज बड़ा होता है, और मिरर से दूर चला जाइएगा तो इमेज आपका छोटा होने लगता है। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड है क्या हमारा मैग्नीफिकेशन। इसीलिए फॉर्मूला में आपको u भी आया है और v से रिलेटेड है इसके v भी आया है। तो मैग्नीफिकेशन बराबर हो जाएगा -v/u। तो आज के लिए हुआ इतना ही रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को होमवर्क में रख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक क्वेश्चन करके आराम आराम से करना है। आपको होमवर्क में इसको रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मैग्नीफिकेशन का नया फॉर्मूला -v/u, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। चलिए, ओके।